हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल परीक्षा पेपर, जो कि आपके 26 मार्च को आने वाली बोर्ड परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से छपेगा। अतः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर के एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर ले, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश आप अच्छे से पढ़ लेना। बढ़ते हैं सबसे पहले भाग ए की तरफ। भाग ए के तहत आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, बीसलपुर परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बीसलपुर परियोजना राजस्थान के टोंक जिले के अंदर स्थित है। दूसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? आपका राजस्थान है। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चौथा है, यह किसने कहा हिंदू और मुसलमान भारत मां की दो आंखें हैं? यह कथन किसका है? तो यह कथन है सर सैयद अहमद खान का। किसका है? सर सैयद अहमद खान का है। पांचवा है, राजस्थान के किस शहर को राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? यानी जहां पर कपड़ों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो वो है आपका भिलवाड़ा। छठा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। आगे बात करें खंड ब की। सातवां प्रश्न है, मावट किसे कहते हैं और इसके लाभ क्या है? तो मावट सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। सर्दियों के अंदर होने वाली वर्षा यानी बारिश को मावट कहते हैं, और यह रबी की फसल विशेषकर से गेहूं और चनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। ठीक। आठवां है, चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है और यह किस राजा के संबंध में लिखी गई है? तो चेतावनी राज चुंगटिया ये किसकी रचना है? तो ये रचना है आपके केसरी सिंह बहारड़ की। किसकी है? केसरी सिंह बहारड़ की। केसरी सिंह बहारड़ की ये रचना है, और किसके संबंध में लिखी गई है? तो ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के संबंध में लिखी गई है। किसके संबंध में? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के संबंध में लिखी गई है। ठीक। नौवां है, साक्षरता किसे कहते हैं और राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? तो साक्षरता किसे कहते हैं? तो साक्षरता का अर्थ है पढ़ने और लिखने की क्षमता। पढ़ने और लिखने की क्षमता, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पढ़ सकता है और लिखना जानता है उसे हम साक्षर कहेंगे। और राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो है आपका कोटा। कौन सा है? कोटा। 10वां है, कौशल विकास योजना क्या है? तो कौशल विकास योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को विभिन्न उद्योगों में रोजगार के लिए आवश्यक कौशल यानी ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना है, ताकि युवाओं के अंदर क्या हो? रोजगार के प्रति क्षमता बढ़े, वो स्वयं रोजगार करने के प्रति क्या हो? आत्मनिर्भर बने। 11वां है, राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु नागरिकों के दो प्रमुख कर्तव्य बताने हैं। तो पहला, देश के कानूनों का पालन करें। देश के कानूनों का पालन करें और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखें। देश के कानूनों का पालन करें और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखें। अगला, मद्यपान के कोई दो दुष्प्रभाव बताइए। यानी जो व्यक्ति आपके, मद्यपान का मतलब है मदिरा या जो आपके जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, उसके दो हानिकारक प्रभाव बताने हैं। तो पहला तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, जैसे लीवर की बीमारी, हृदय रोग, सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होना। और दूसरा जो दुष्प्रभाव है वो है सामाजिक और आर्थिक समस्या, जैसे परिवार में झगड़े, गरीबी, है ना, जीवन जीने की जो आयु है उसमें कमी होना। ये सब क्या है? मदिरा या जो आपके नशे वाले पदार्थों का सेवन करते हैं उसके नुकसान है। 13वां है,
भारतीय संघ में विलय से मना करने वाली किन्हीं दो रियासतों के नाम बताने हैं। तो एक थी जूनागढ़ रियासत और दूसरी थी हैदराबाद। ठीक है, एक जूनागढ़ और दूसरी थी आपकी हैदराबाद रियासत, जिन्होंने भारतीय संघ में मिलने से मना कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका खंड स। ठीक है, खंड स के अंदर देखो प्रश्न संख्या 14 है, राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो आप कौन कौन से नाम लिख सकते हैं? भाखड़ा नांगल परियोजना, चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 15वां है, कुटीर एवं लघु उद्योग हम किसे कहते हैं और राजस्थान में उन उद्योगों के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? देखो, कुटीर उद्योग कौन से होते हैं? वे उद्योग जो घर पर या छोटे स्तर पर परिवार के सदस्यों के द्वारा ही चलाए जाते हैं और जिनमें कम पूंजी और कम श्रम की आवश्यकता पड़ती है। लघु उद्योग वे उद्योग जो मध्यम स्तर पर चलाए जाते हैं, जिनमें थोड़ी अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता पड़ती है और वो छोटे पैमाने पर उत्पादन भी करते हैं। और राजस्थान में इन उद्योगों के विकास के लिए कार्य करने वाली जो संस्था है वो है आपकी राजस्थान लघु उद्योग निगम। कौन सा है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। ये क्या करती है? ये राजस्थान के अंदर लघु और कुटीर उद्योगों के क्या करती है? संचालन का कार्य करती है। 16वां है, संविधान सभा में राजस्थान के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? किन्हीं चार के नाम लिखो। तो संविधान सभा के अंदर देखो, एक थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव, राजस्थान से थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। दूसरे थे हीरालाल शास्त्री, तीसरे थे बलवंत सिंह मेहता, चौथे थे जय नारायण व्यास। फिर से सुनो, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, हीरालाल शास्त्री, बलवंत सिंह मेहता और जय नारायण व्यास। 17वां है, मुगल साम्राज्य के पतन के कोई चार कारण। तो पहला कारण लिख सकते हैं आपके औरंगजेब की धार्मिक नीतियां। पहला कारण औरंगजेब की धार्मिक नीतियां। दूसरा कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारी। तीसरा मनसबदारी संकट और चौथा विदेशी आक्रमण। ये चार कारण आप लिख सकते हैं। फिर से सुने, औरंगजेब की धार्मिक नीतियां, कमजोर उत्तराधिकारी, मनसबदारी संकट और विदेशी आक्रमण। आगे 18वां, राजस्थान के किन्हीं चार प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों पर प्रकाश डालिए। तो चार स्थलों के बारे में लिख सकते हैं। पहला अजमेर की शरीफ दरगाह, दूसरा पुष्कर का ब्रह्माजी मंदिर, तीसरा रणकपुर का जैन मंदिर और चौथा नाथद्वारा का श्री नाथ जी मंदिर। इन चारों के बारे में आप लिख सकते हैं। 19 है, सड़क यातायात के प्रमुख नियम क्या है? आप सबको पता है, यातायात संकेतों का पालन करना, गति सीमा का पालन करना, शराब पीकर गाड़ी न चलाना, सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करना और ओवरटेकिंग करते समय सावधानी बरतना। ये सब कुछ आप सड़क यातायात के नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। 20वां, राजस्थान के मानचित्र में कोई चार स्थान दर्शाने हैं। आप चाहे तो जयपुर बता सकते हैं, अजमेर, बांसवाड़ा, अरावली पर्वतमाला, बाड़मेर और मध्य प्रदेश की सीमा। इन 6 में से आपको 4 स्थान को राजस्थान के नक्शे में बताना है। 21 है, बैंक खाता खोलते समय कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक है? तो जब आप बैंक खाता खुलवाने जाते हैं तो पहले तो आपको क्या चाहिए? पहचान पत्र, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट फिर निवास प्रमाण पत्र, है ना, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसमें राशन कार्ड, बिजली का बिल, आधार कार्ड, फिर पासपोर्ट साइज फोटो, फिर पैन कार्ड यदि जरूरी हो तो, और एक आपको बैंक खाता खोलने के लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है वो। 22 से भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? तो भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। सभी धर्मों को भारत में समान सुरक्षा और सम्मान प्राप्त है। राज्य किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूरी आजादी है। आगे बढ़े खंड द की तरफ। 23वां प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख कारकों का वर्णन करना है और अनुकूलन जनसंख्या के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? तो जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख कारक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास,
ये जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख कारक हैं। फिर अनुकूलन जनसंख्या के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? तो संसाधनों का उचित वितरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, रोजगार के अवसरों का सृजन, पर्यावरण संरक्षण, ये सब अनुकूलन जनसंख्या के लिए आवश्यक शर्तें हैं। अथवा में राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इसकी प्रमुख विशेषता बताओ। तो देखो, राजस्थान को मुख्य रूप से पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मुख्य 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिम का रेतीला मैदान, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, इन सभी की आपको विशेषता लिखनी है। 24 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है, जैसे लिखित और विस्तृत संविधान, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व, संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघीय और एकात्मक तत्वों का मिश्रण, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? वर्णन करना है। अथवा में भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है और राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों का वर्णन करना है। पहले तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ना, और राष्ट्रपति की भी सामान्य शक्तियां क्या है। 25वां है, 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान था और इसके प्रमुख परिणाम क्या थे। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान था और इसके परिणाम। अथवा में है, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल बोर्ड परीक्षा पेपर। उम्मीद करता हूं इस पेपर में से कई सारे प्रश्न यकीनन आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। अतः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर ले ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताना आपको पेपर और प्रश्न कैसे लगे, और यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।